पौष मास का महात्म्य। सूत जी ने पौष मास महात्म्य का वर्णन करते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब पौष मास आवे और हम इसके स्नान, व्रत तथा दानादि आरंभ करें। इसी संदर्भ में सूत जी ने राजा युधिष्ठिर द्वारा नारद जी से पौष मास के महत्व आदि संबंधी संवाद की चर्चा की, जिसमें नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस पौष मास में स्नान करने वाले को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे। स्नान का नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए असत्य न बोले, किसी की निंदा ना करे, किसी इष्ट वस्तु का त्याग करे, बर्तन का त्याग कर मेरे या कमल के पत्र में जो मनुष्य इस मास में भोजन करता है वह परम ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। पौष मास के व्रत। कृष्ण पक्ष के व्रत। संकष्ट चतुर्थी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणपति स्मरण पूर्वक प्रातः स्नानादि नित्य कर्म करने के पश्चात मम सकलाभीष्ट सिद्धये चतुर्थी व्रतम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प करके दिन भर मौन रहे। रात्रि में पुनः स्नान करके गणपति पूजन के पश्चात चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य दे, फिर भोजन करे। रुक्मिणी अष्टमी। पौष कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी और प्रद्युम्न की सुवर्णमयी मूर्तियों का गंधादि से पूजन कर उत्तम पदार्थ अर्पण करे और शक्ति हो तो सुवासिनी अच्छे वस्त्रों वाली 8 स्त्रियों को भोजन करवाकर दक्षिणा दे तो रुक्मिणी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कृष्ण एकादशी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास करके भगवान का यथाविधि पूजन करे। यह सफला एकादशी है। अथा नैवेद्य में केला, बिजोरा, जंबीरी, नारियल, अनार और पूग फलादि अर्पण करके रात्रि में जागरण करे। प्राचीन काल में चंपावती के माहिष्मन राजा का लुम्पक नामक पुत्र कुमार्गी होकर धन पुत्रादि से हीन हो गया था। कई वर्ष कष्ट भोगने के बाद एक रोज एकादशी को उसने फल बीनकर किसी पुराने पीपल की जड़ में रख दिए और असमर्थ होने के कारण नहीं खाए। वह रात भर जागता रहा। इस प्रकार अनायास किए गए व्रत से भी भगवान प्रसन्न हुए और उसे उसके पिता से आदरपूर्वक चंपावती का राज्य दिला दिया। सुरूप द्वादशी। पौष कृष्ण पुष्पयुक्त द्वादशी के पहले दिन रात्रि में जितेंद्रिय होकर विष्णु का ध्यान करे और सफ़ेद गौ के छत पर सुखाए हुए गोबर की आग में घृतादियुक्त तिलों की 108 आहुति का हवन करे। दूसरे दिन द्वादशी को नदी या तालाब आदि पर स्नान करके भगवान की सुवर्णमयी मूर्ति को तिलपूर्ण पात्र में रखकर गंधादि से पूजन करे और तिल, फल आदि का भोग लगाकर नमः परम शांताय विरूपाक्ष नमोस्तुते से अर्घ्य दे तथा विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवाकर उक्त मूर्ति उन्हें दान कर दे। पौष मास के शुक्ल पक्ष के व्रत। आरोग्य व्रत। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को गोशृंगोदक से अर्थात गायों के सींगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण कर सूर्यास्त के बाद बालेंदु अर्थात द्वितीया के चंद्रमा का गंधादि से पूजन करे। जब तक चंद्रमा अस्त न हो तब तक गुड़, दही, परमान्न और लवण से
ब्राह्मणों को संतुष्ट करके केवल गोरस अर्थात छाछ पीकर जमीन पर शयन करे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को 1 वर्ष तक चंद्र पूजन और भोजन आदि करके 12वें महीने में बालेंदु का यथापूर्व पूजन करे और इक्षुरस का घड़ा, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को देकर भोजन करे तो रोगों की निवृत्ति और आरोग्यता की प्रवृत्ति होती है तथा सब प्रकार के सुख मिलते हैं। विधि पूजा। पौष शुक्ल द्वितीया को गुरुवार हो तो प्रातः स्नानादि के अनंतर यथाविधि विधि पूजा ब्रह्मा जी का पूजन करके नक्तव्रत अर्थात रात्रि में 1 बार भोजन करे तो उत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। उभय सप्तमी। यह व्रत पौष शुक्ल सप्तमी को उपवास करके तीनों संधियों प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में गंध, पुष्प और घृतादि से सूर्य का पूजन करे और क्षार सिद्ध मोदक निवेदन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गोदान करे और भूमि पर शयन करे तो सब कामना सफल होती है। मार्तंड सप्तमी। पौष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड का पूजन करके गोदान करे। इस प्रकार वर्ष पर्यंत करे तो उत्तम फल प्राप्त होता है। महाभद्रा। पौष शुक्ल अष्टमी को बुधवार हो तो उस दिन के स्नान दान आदि से शिवजी प्रसन्न होते हैं। जयंती अष्टमी। पौष शुक्ल अष्टमी को भरनी हो तो वह जयंती होती है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवर्षि पितृतर्पण करने से तथा ब्राह्मण भोजन कराने से कोटि गुना फल होता है। शुक्ल एकादशी। पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा है। इसके उपवास से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी के राजा वसुकेतु के पुत्र न होने से राजा रानी दोनों दुखी थे। उनके मन में यह विचार उठा कि पुत्र के बिना गज, तुरग, रथ, राज्य, नौकर चाकर और संपत्ति सब निरर्थक है, अतः पुत्र प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। यह सोचकर राजा एक ऐसे गहन वन में चला गया जिसमें बड़, पीपल, बेल, जामुन, केले, कदम्ब, तेंदू, लीची और आम आदि भरे हुए थे, जहाँ सिंह, व्याघ्र, वराह, शश, मृग, शृगाल और 4 दांतों के हाथी आदि घूम रहे थे। शुक, सारिका, कबूतर, पपीहा और उल्लू आदि बोल रहे थे तथा सांप, बिच्छू, गोह और कीट पतंगादि डरा रहे थे। ऐसे सुहावने और डरावने जंगल में एक अत्यंत सुंदर, मनोहर और मधुरतम जलपूर्ण सरोवर के तट पर मुनि लोग सत्कर्मों का अनुष्ठान कर रहे थे। उनको देखकर राजा ने अपना अभीष्ट निवेदन किया। तब महात्माओं ने बतलाया कि आज पुत्रदा एकादशी है, इसका उपवास करो तो पुत्र प्राप्त हो सकता है। राजा ने वैसा ही किया और भगवत कृपा से उसके यहाँ सर्वगुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। सुजन्म द्वादशी। यदि पौष शुक्ल द्वादशी को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो उस दिन भगवान का पूजन करके घी का दान करे, गोमूत्र पीकर उपवास करे और आगे माघादि महीनों में नियत वस्तु का दान और भोजन करके उपवास करे, जैसे माघ में चावल दान, जलप्राशन, फाल्गुन में जवदान, घृत भोजन, चैत्र में सुवर्णदान, सुपक्व शाक भोजन, वैशाख में जवदान, दुर्वा भोजन, ज्येष्ठ में जलदान, दधि भोजन, आषाढ़ में सोना,
अन्न और जलदान, भात भोजन। श्रावण में छत्रदान, जौ भोजन। भादो में दूधदान, तिल भोजन। आश्विन में अन्नदान, सूर्य किरणों से तपाए हुए जल का भोजन। कार्तिक में गुड़ फांटदान, दूध भोजन। और मार्गशीर्ष में मलयागिरी चंदन का दान और दूध का भोजन कर उपवास करे तो कुल में प्रधानता और घर में संपत्ति होती है। घृतदान, पौष शुक्ल त्रयोदशी को भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को घी का दान दे तो सब कामनाएं सिद्ध होती है। विरूपाक्ष पूजन, पौष शुक्ल चतुर्दशी को विरूपाक्ष का पूजन करके तदनुकूल उपकरण महोक्ष का दान करे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल चतुर्दशी को वर्ष भर करने से राक्षस आदि का भय नहीं होता और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि की वृद्धि होती है। ईशान व्रत, पौष शुक्ल चतुर्दशी का व्रत करके पुष्ययुक्त पूर्णमासी को सुश्वेत वस्त्र से आच्छादित की हुई वेदी पर चारों दिशाओं में अक्षतों की 4 ढेरियां बनाए। एक वैसी ही मध्य में बनाए। उन पर पूर्व में विष्णु, दक्षिण में सूर्य, पश्चिम में ब्रह्मा और उत्तर में रुद्र को स्थापित करे तथा सबके मध्य में ईशान की स्थापना करके उत्तम प्रकार के गंध पुष्पादि से पूजन कर और कर्पूर आदि से नीराजन करके